हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेक्टस एंड सिनिस्टर, और इसको हम बोल सकते हैं आर एंड एस सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने डीएल नोटेशन देख लिया, लेकिन डीएल नोटेशन की कुछ ड्रॉबैक थी, तो इसलिए क्या है जो नेक्स्ट है वो है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के पहले तो हम देखेंगे भाई कोई भी कार्बन है उस पर चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, मतलब जो कार्बन है वो हमारा कायरल होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस रूल। अब कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड के अंदर आर एस नोटेशन दे सकते हैं, आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो रूल है, पहले जैसे हम किसी भी कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम उस पर प्रायोरिटी देंगे। पहले जैसे फर्स्ट हमने इसको दे दिया, सेकंड इसको दे दिया, थर्ड इसको दे दिया, फोर्थ इसको दे दिया। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी असाइन करने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी देने के लिए चारों ग्रुप को, ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी रूल हमारे पास होना चाहिए कि हम प्रायोरिटी ऐसे तो रैंडमली दे नहीं सकते, भाई फर्स्ट हमने इसको दे दिया, क्यों हमने फर्स्ट इसको क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ प्रायोरिटी रूल होंगे। ठीक है, जिसको हमें ध्यान में रखना। ये आर एस जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी रूल पहले हमें देखने होंगे। ठीक है, प्रायोरिटी रूल हमें क्या देखना है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमें क्या देनी है, रैंक देनी है ग्रुप को, चारों जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें देखना है कि जो एटॉमिक नंबर हम क्राइटेरिया ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जिस ग्रुप का सबसे ज़्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, सबसे लोवेस्ट जिसका होगा उसको हम फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हमें देखना है एटॉमिक नंबर पे बेस। अब हमने देख लिया कि हमारे पास वही एटॉमिक, जैसे हमने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ले लिया, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ले लिया। ठीक है, और तो इसमें हम कैसे प्रायोरिटी दें, तो हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से एटॉमिक मास देख लेंगे, एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ड्यूटेरियम को क्या है, हाइयर प्रायोरिटी दे देंगे। हाइयर जो मास नंबर होगा, जैसे आइसोटोप है हमारे पास है, तो आइसोटोप में हम क्या देख लेंगे कि भाई जिसका हाइयर जो मास नंबर है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, तो ड्यूटेरियम को फर्स्ट और हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसे क्या करना है, हमें कंपाउंड को नहीं, सॉरी, हमें एटम्स या ग्रुप्स को जो अटैच है कायरल कार्बन से उनको हमें प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें देख लेते हैं, जैसे हमने ये हमारे पास कायरल कार्बन है, इस पे चारों ये क्या है ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो हम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच, हम इस ग्रुप पे आ जाएं, इस पे ऑक्सीजन है, इस पे डायरेक्टली अटैच कार्बन है, इसमें डायरेक्टली अटैच CH2, तो कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, तो इन दोनों में कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो फोर्थ पे जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, हाइड्रोजन पे तो फोर्थ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड देखें तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो कार्बन है, इसमें फर्स्ट ग्रुप क्या है, कार्बन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट इसको ऑक्सीजन को मिल जाएगी। अब देखो इसमें हम फर्स्ट से तो सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन है और इसमें भी फर्स्ट कार्बन ही है, क्योंकि CH2 जो ग्रुप होगा कैसे अटैच होगा, CH2 ग्रुप ये कार्बन है तो CH2 इससे कैसे अटैच होगा, ये होगा CH2 ग्रुप, और ये होगा इसके साथ है CH3 ग्रुप। इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हमारा कायरल कार्बन है। तो फर्स्ट एटम से तो बात नहीं बन रही, क्योंकि इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन ही है। ठीक है, सेकंड एटम पे अगर हम मूव करें तो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सेकंड एटम क्या है, कार्बन है, इसमें सेकंड एटम क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सेकंड पे जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन और इसमें कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन है, सेकंड, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी रूल हम ऐसे देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो C+X, मतलब ये हमारे पास है, डबल बॉन्ड को हम कैसे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को हम कैसे देखेंगे, डबल बॉन्ड को हमें देखना कैसे है, समझना कैसे है, C+X, तो कार्बन के साथ एक हम ये देखेंगे, इस कार्बन के साथ 2 X जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड का मीनिंग हम कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को
हम कैसे ट्रीट करेंगे कि इस कार्बन के साथ हमें सोच लेना भी, इस सी डबल बॉन्ड एक्स का मीनिंग है इस कार्बन के साथ 2 एक्स लगे हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ हमने खोल के लिखे, इस कार्बन के साथ 1 एक्स ये हो गया और 1 एक्स ये हो गया। हमने ये इमेजिन किया है वो एक्स, ये एक्चुअल में एक्स है, ठीक है। अब इस एक्स के साथ भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन अटैच हैं, तो एक कार्बन तो ये होगा इस एक्स के साथ, दूसरा कार्बन ये हमारा इमेजिनरी। तो हमें ऐसे देखना है, ऐसे हमें ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। इस कार्बन के साथ 3 वाई ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाई एक तो ये हो गया, एक वाई हम इमेजिनरी ये, एक वाई इमेजिनरी ये, इस वाई के साथ भी 3 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें क्या करना है, ऐसे क्या है इमेजिन कर लेना है, ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है, ताकि हमें हम प्रायोरिटी दे सकें, ठीक है। वैसे इसके अंदर जैसे हमारे पास ये है, ये ग्रुप है फिनाइल ग्रुप C6H5 ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, CH3 ये ग्रुप हमारे पास, ठीक है। इन चारों को अगर हम प्रायोरिटी दें, ठीक है, इन चारों को अगर हम प्रायोरिटी दें तो हम इनमें देखेंगे कि C6H5 मतलब एक बेंजीन रिंग है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, C6H5 को हम ऐसे ट्रीट करेंगे, इसको हम ऐसे बना रहे भाई, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन है, ये कार्बन है, तो हम क्या है डबल बॉन्ड को क्या ऐसे ट्रीट कर लेंगे कि भाई एक कार्बन के साथ इस कार्बन के ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक और हमने ये लगा दिया, तो हम इनको क्या है हमने ओपन करके लिखा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड CH को हमने ऐसे ओपन करके लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है CH3 इसको तो ओपन करने की जरूरत है नहीं, एज इट इज़ रहेगा। CH डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर इन दोनों में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों ग्रुप में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें देखो पहला कार्बन है, इसमें भी पहला कार्बन है। अब उसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर, इस कार्बन के साथ जो अटैच होगा जो ग्रुप, इसके साथ इस कार्बन के साथ क्या है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें ये एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इसमें तुम अगर हम आगे से देखते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुम खुद कॉपी पेन उठा के तुम इसमें करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये हमारी प्रायोरिटी ये हमें कैसे मिली है, ये हमें कैसे मिली भाई। C6H5 को फर्स्ट मिलेगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड मिलेगी, फिर डबल बॉन्ड को मिलेगी, सिंपल सी बात, ट्रिपल बॉन्ड को तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको सबसे लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ओपन करके अगर देखेंगे, मैंने आपको जो रूल समझाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है समझ में आएगा कि हमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। वैसे में प्रायोरिटी दी भी हुई है, सबसे कम प्रायोरिटी हाइड्रोजन की और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें क्या है आयोडीन की हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटीज दी हुई है, ठीक है, तो हम इसको लर्न भी कर सकते हैं और वैसे समझ में आ जाएगा तो लर्न करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कंपाउंड हो गया, ये कार्बन है, कार्बन पे एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है, एक सल्फोनिक ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें पहले हम प्रायोरिटी देंगे, तो आयोडीन को तो फर्स्ट मिलेगी प्रायोरिटी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। फिर क्लोरीन को मिलेगी, सेकंड नंबर पे क्लोरीन का है, फिर थर्ड S कि हम पहला देखेंगे, इसमें क्लोरीन है और इसमें सल्फर है, तो सल्फर को तीसरी मिल जाएगी और हाइड्रोजन को फोर्थ। अब हम इसमें देखेंगे हमें फर्स्ट से सेकंड प्रायोरिटी और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी मूव करना है, तो फर्स्ट से हम सेकंड प्रायोरिटी पे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं फर्स्ट से सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में जाने के लिए, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी R। अगर हम फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ जाने में अगर हम जो हमारी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हो जाएगी S, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, ठीक है। जैसे इसमें ये देखो, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब हम फर्स्ट से जाना है सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, तो फर्स्ट से हम सेकंड पे कैसे मूव करेंगे,
फर्स्ट से सेकंड हम यहाँ जा सकते हैं? नहीं, हमारे पास दो डायरेक्शन होंगी। देखो, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें क्या याद रखना है, ये रूल है कि हमें फर्स्ट, अगर हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, फर्स्ट से हम सेकंड यहाँ पे भी ऐसे भी जा सकते हैं, और फर्स्ट से सेकंड हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट से सेकंड में जाते टाइम फोर्थ प्रायोरिटी बीच में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड प्रायोरिटी बीच में नहीं आनी चाहिए। तो हम कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, कौन सा रूट फॉलो करेंगे जिसमें फोर्थ प्रायोरिटी बीच में आ सकती है फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हुए, लेकिन थर्ड प्रायोरिटी बीच में नहीं आनी चाहिए फर्स्ट से सेकंड। तो ये रूट हमारा गलत हो जाएगा और ये रूट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम फर्स्ट से सेकंड जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। अब हमें क्या ध्यान रखना है, एक और बात है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश्ड लाइन पे होनी चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, डैश लाइन पे होनी चाहिए। जैसे हमने ये देखा, फोर्थ मतलब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वो डैश लाइन पे इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या है, आर एस को अच्छे से साइन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट है, तो हमने देखा इसमें हम पहले तो प्रायोरिटी असाइन करेंगे। फर्स्ट क्लोरीन को मिल जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें क्लोरीन है, तो फर्स्ट इसको, सेकंड हमने देखा था C6H5 को ज़्यादा मिलती है डबल बॉन्ड से, तो सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो अगर हम इसमें फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगी, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी, एस आएगी। तो हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन किसमें क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होनी चाहिए। तो ये हम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी हमारी वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पे तो ठीक है, हम कर लेंगे साइन, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो वर्टिकल लाइन पे हम लेके आएंगे। तो वर्टिकल लाइन पे हम कैसे लेके आएंगे, हमें उस कंपाउंड से, हमारी इसके अंदर वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए हम इसके अंदर दो इंटरचेंज करेंगे, इस कंपाउंड के अंदर दो इंटरचेंज करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो इंटरचेंज करते हैं तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी लास्ट में वो हमारी क्या है, आइडियल, मतलब फर्स्ट और जो दो इंटरचेंज करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसलिए इसके अंदर दो इंटरचेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहला इंटरचेंज किया, हम हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके चले गए और OH को उधर ले गए, ये इंटरचेंज कर लिया हमने, ठीक है। तो हमें क्या करना, हाइड्रोजन को यहाँ लेके आना है। तो अब हम सेकंड क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आएंगे और CH2 CH3 को वहाँ पे लेके चले गए। हमारी प्रायोरिटी क्या होंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में 3 आ रहा है, ऐसे हम जा सकते हैं क्योंकि बीच में 4 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, एस, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, एस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें दो इंटरचेंज करने के बाद ही हमें क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। अगर हमारी जो फोर्थ प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी है, वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, वर्टिकल लाइन पे हम उसको लेके आएंगे। अब देखो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, तो हम ये देखो, इस कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर ये होगा और एक कायरल सेंटर ये, तो दोनों पे अलग अलग आए कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम इस पे साइन करेंगे, उसके बाद इस पे साइन करेंगे। तो इस पे देखो, एक ग्रुप तो ये हाइड्रोजन है, एक OH और एक COH ग्रुप है इसमें, और फोर्थ ग्रुप क्या है, पूरा ग्रुप सेकंड कार्बन पे। तो इसको हम फोर्थ ग्रुप को लिख लेंगे CH OH COH, जो भी है लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखो, हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो पहला ऑक्सीजन है इसमें, तो इसको मिल जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी इसको क्यों मिली, सेकंड प्रायोरिटी इसको क्यों मिली, इसको थर्ड क्यों मिली, क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। लेकिन दूसरा अगर हम ग्रुप देखें, दूसरा अगर हम इसमें ग्रुप देखेंगे तो दूसरा इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी। इसको कौन सी प्रायोरिटी मिल जाएगी, सेकंड, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर हम इसको असाइन कर लेंगे। फिर इसमें क्या है, बेसिकली दो इंटरचेंज करने पड़े क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, वर्टिकल लाइन पे नहीं है। फिर पहले हम इसको वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे, दो इंटरचेंज करेंगे हम, एक नहीं दो। फिर हम इसमें एक असाइन करेंगे, तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे, तो कौन सी आ रही है, आर। C2 पे क्या हो जाएगी, आर। ऐसे हम C3 पे कर लेंगे, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OH HCOH और ये पूरा ग्रुप। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ठीक है। फोर्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हम इसको वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे दो इंटरचेंज करने के बाद। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या है, कौन सी आ रही है हमारी आर। तो 2 पे भी आर आ रही है और 3 पे भी आर। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हम इसमें डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम दो इंटरचेंज ना करना चाहो, वैसे एक्चुअली मेथड तो यही है, लेकिन अगर मान लो तुम्हें डायरेक्ट करना है पेपर में, तो तुम ऐसे ही करके दिखाओगे कि भाई पहले हमने ये इंटरचेंज किया, उसके बाद दूसरा इंटरचेंज किया, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन की, तो हमारी एस आई। लेकिन अगर तुम्हें मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट करना है, तो जैसे इसमें क्या है, ये हमारा कंपाउंड इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हमारा फोर्थ प्रायोरिटी मतलब वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो हम इसमें कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे तो हमारी क्या है, आर आ जाएगी। तो आर में क्या है, आर का अपोजिट कर देंगे हम एस। अगर एस आई है तो आर कर देंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो जो हमारी एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसका हम अपोजिट कर देंगे, अगर हम इंटरचेंज करना नहीं चाह रहे हैं तो। ये तुम्हारे पेपर के लिए नहीं है, पेपर में तो तुम्हें प्रॉपर मेथड से करना होगा। पहले हमने फर्स्ट इंटरचेंज किया, ये स्ट्रक्चर बनी, फिर सेकंड इंटरचेंज किया, ये स्ट्रक्चर बनी, और फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन की। ठीक है, तो अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, जो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसका अपोजिट कर देना। ठीक है, तो ये थी हमारी आर एस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।